स्क्रीन दिख रहा है कृतिका? चलो लिखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये हेडिंग है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का क्लैरिटी तभी आएगा जब लॉग का बेसिक्स आइडिया सबको होगा। ठीक है, अगर किसी का लॉग का पहला क्लास अगर किसी का छूटा है तो फिर दिक्कत होगा उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो, इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन चारों में से अगर कोई भी साइन आ गया, दैट इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताए थे लॉग के रिस्पेक्ट में कि अगर कहीं पे log a बेस x लिखा है तो बताओ जो ये x का वैल्यू होता है, ये x कैसा होता है? यस, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ये a होता है ना, ये a कैसा होता है? इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ये तीन बात है जो ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी लिखा है log a बेस x, तो पहला पॉइंट x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। उसके बाद फिर आपको लॉग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अभी हम बात करेंगे बेस में ए पे बात कर रहे हैं। तुम सोचो, यहाँ कहा जा रहा है कि जो a का वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये रहा एक नंबर लाइन। ठीक है, और यहाँ पर अपन मार्क कर देते हैं, दिस इज a को मार्क करेंगे भी यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पर a है, ये a नहीं, चलो ये ज़ीरो है। ठीक है, क्या बोल रहा है? a का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा मतलब इधर हो गया, ये हो गया जीरो से बड़ा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, बीच में क्या आता है? जीरो से बड़ा में बीच में एक जगह वन आता है। तो क्या बोल रहा है? ए का वैल्यू वन भी नहीं होना चाहिए, मतलब वन पे ऐसा ओपन सर्कल बना दो, मतलब वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। तो जो बेस है ना, ये किसके लिए बनाया गया है? ये ए के लिए बनाया गया है। जो तो बेस है ना, वो दो कैटेगरी में बट गया। पहला कैटेगरी है कि ए का वैल्यू जीरो और वन के बीच में होना चाहिए, और दूसरा है कि जो ए का वैल्यू वो वन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दो कैटेगरी हो गया। पहला ए का वैल्यू वन से छोटा और जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से लेके वन तक। और दूसरा कैटेगरी हो गया ए का वैल्यू वन से बड़ा। ध्यान रहे, ए इज इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए, मतलब ओपन ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा। ये एक कैटेगरी हो गया और दूसरा कैटेगरी ये हो गया। ठीक है सर, ओवरऑल मिला जुला के हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कहीं पे log a बेस x लिखा है तो इस a के बारे में दो बातें हैं। पहला, a का वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो सकता है, और दूसरा a का वैल्यू वन से बड़ा हो सकता है। a कभी जीरो नहीं हो सकता है, a कभी वन नहीं हो सकता है। ऑल ओके, नाउ रिमूव इट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो सुनो ध्यान से, अगर कहीं पे लिखा है log a बेस x, log a बेस x से ग्रेटर देन log a बेस अगर y कहीं लिखा है, तो देखो ऐसा होता है ना कि दोनों तरफ log a बेस लिखा है, दोनों तरफ का जो log है ना बेस a के साथ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों log ऐसे हटा सकते हैं। काटना नहीं है लेकिन दिखाना नहीं है, बस आप दोनों तरफ से log हटा सकते हैं। लेकिन इसमें दो बातें आएगी जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझना इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर दो जो पॉइंट आएगा वो ये है, ठीक है, ये और ये।
देखो दो केसेस ये है। पहला तो ये है कि जो ए दिख रहा है ना, ए, ये ए 0 और 1 के बीच में है। अगर ए 0 और 1 के बीच में है तो अलग बात बनेगा, अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा है तो अलग बात बनेगा। बात कैसा बनेगा? अगर ये ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, उस केस में ये लॉग हट जाएगा, x ग्रेटर देन y ना होकर के x लेस देन y हो जाएगा। ठीक है। और देखो अंकुश, ध्यान से समझना, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो लॉग हटेगा और सिर्फ x ग्रेटर देन y हो जाएगा। मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन विल नॉट गेट चेंज। इसका एक एग्जांपल यहाँ देख के समझा रहे, तुमको समझ जाओ। अगर लिखा है log 4 बेस x ग्रेटर देन log 4 बेस y, अगर ऐसा कहीं पे लिखा है तो दोनों तरफ से log हटा दो, x ग्रेटर देन y रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा होता log 1/4 बेस x ग्रेटर देन log 1/4 बेस y, अगर ऐसा लिखा होता तो उस केस में देखो जो बेस है वो 1/4 है, जो कि 1 से छोटा होता है। तो इस बार log जब हटेगा ना तो x ग्रेटर देन y ना हो करके x ये उलट जाएगा साइन और बन जाएगा x लेस देन y, ऐसा हो जाएगा। बस इतना सब बात आपको समझना है आज के क्लास में, बाकी आप सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। बोलो अंकुश, मेरा बात समझ आया कुछ तुमको? बेस अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? बेस अगर, हाँ मतलब जैसा है, हाँ बेस अगर 1 से ज़्यादा होगा ना बाबू, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे। लेकिन अगर बेस 1 से कम हो गया तो साइन को हम चेंज करेंगे, लेस देन बन जाएगा वो। ठीक है कृतिका, समझी? ओके भक्ति। ठीक है ठीक है, चलो समझ गया। आज भी तुम्हारे घर भक्ति गाना बज रहा। देखो ऐसा लिखा है, समझो, log 2 बेस x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है। ठीक है, समझना ध्यान से, ऐसा लिखा है, ये क्वेश्चन है, तुमसे कह रहा है x का वैल्यू बताओ, फाइंड x। बोलो कृतिका, क्या होगा आंसर? देखो log 2 बेस x ग्रेटर देन 3 लिखा है ना, तो ये जो 2 है ये 2 इधर जाएगा और बन जाएगा 2 की पावर 3। लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि जो 2 है ये बेस है और ये 1 से बड़ा है। तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो अभी बताया ना साइन चेंज नहीं करना है, तो x ग्रेटर देन 2 की पावर 3 मतलब x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, बस मामला खत्म। ठीक, नहीं लॉग तो हट गया ना, जैसे बेस बेस हट जाएगा तो लॉग हट गया वहां से। मान लो अगर लिखा है log 1/2 बेस x ग्रेटर देन 2, अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ ये x रहेगा ऐसे ही, ये जो 1/2 बेस दिख रहा है ना, ये 1/2 इधर जाएगा और 1/2 की पावर 2 बन जाएगा। लेकिन बताओ रिसु, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि, वेरी गुड, सो दिस इज लेस, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1/4, मतलब x का वैल्यू 1/4 से छोटा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लिखो क्वेश्चन है log 2 बेस x-3 लेस देन 2, फाइंड करो x। 5, नो जल्दबाजी।
बना चाहिए। देखो x-3 ये जो 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब x-3 लेस देन 4, x लेस देन 7, x का वैल्यू 7 से छोटा होगा। 7 से छोटा कहाँ तक सर? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो log 0.2 बेस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, फाइंड x। हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 3/2। हुआ इशू बनाओ। देखो ये जो 0.2 दिख रहा है ये जाएगा इधर। हाँ, 0 पॉइंट इधर जाएगा तो हो गया 2x माइनस 3, और ये ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन, क्योंकि 0.2 जो है 1 से छोटा होता है। तो ये हो गया 0.2 उधर जाएगा तो 0.2 की पावर 0 बन गया, मतलब 2x माइनस 3 लेस देन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ से 2x लेस देन 4 हो जाएगा। इट मीन्स x का जो वैल्यू है वो लेस देन 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 से छोटा। अभी तो बताया ना, बेस अगर 1 से छोटा होता है ये वाला बेस, और जब ये इधर जाएगा तो जो ग्रेटर है वो लेस बन जाएगा, साइन चेंज उल्टा हो जाता है साइन। हाँ, अभी तो इतना देर से वही चिल्ला चिल्ला के आ रहा है कि देखो यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ पे 1/2, ये बेस 1 से कम, इसलिए देखो ग्रेटर से लेस बन गया। लिखो log 0.4 बेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 0 to 1 ब्रैकेट, सही है। बना जी। देखो ये जो 0.4 दिख रहा है इधर जाएगा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज लेस देन 0.4 की पावर 0, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 1 1 कट गया, लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 1 एंड दिस इज लेस देन 0। now what you will do, you have to do something like this कि अपन यहाँ पे मार्क करेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 और ये हो जाएगा 1, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये हो गया लेस देन 0। x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर आंसर। रीसू समझा? अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 2 माइनस log 2 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड x।
यस। क्या क्या आंसर है फिर से बोलना एक बार। -4 से लेके 1 क्लोज ब्रैकेट, क्लियर है ना? okay. देखो पहले तो ये जो 2 है इधर जाएगा, तो -log 2 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जब ये इधर जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -2। दोनों तरफ से माइनस का साइन कट करेंगे तो साइन होगा चेंज। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये लेस देन इक्वल टू 2 बन जाएगा। माइनस का साइन जब भी कट करते हैं दोनों तरफ से इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये 2 जो है ना इधर जाएगा, क्योंकि 2 बेस 1 से ज़्यादा है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर 3x ग्रेटर देन 2 की पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर मिल रहा है इसका x-4, नहीं x+4 एंड दिस इज x-1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर नंबर लाइन पे आंसर मिलाएंगे तो एक पॉइंट आ रहा है -4 और एक पॉइंट आ रहा है +1। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पार्ट आंसर हो गया, ठीक है, सही है ना? इतना आंसर आया, ठीक है। x बिलोंग्स टू -4 से लेके -4 से लेके 1 तक, ओपन ब्रैकेट, ओपन चल रहा है ना, नहीं क्लोज ब्रैकेट चल रहा है, -4 से -1 तक। अब एक काम करो कृतिका, इसके बीच में बताओ -3 आता है क्या, चेक करो तो। इस इंटरवल के बीच में -3 आता है? अच्छा 0 आता है, 0। अगर इस इंटरवल के बीच में 0 आता है तो तुम 0 ला के यहाँ बैठाओ, तब तो फिर गलत हो गया आंसर ये। -3 -1 ही बैठा के देखो एक बार, चलो -1 बैठाओ, बताओ कितना हो रहा है। -1 तो इसी के बीच में आएगा ना। -1 रखेंगे तो ये हो गया 1 -3 -2। लॉग के अंदर नेगेटिव मर जाएगा लॉग। अब बोलो कहाँ गलत है, कहीं तो हाँ ना, -4 भी तो होगा। -4 रखो यहाँ पे, -4 का स्क्वायर 16 -12 4 हो गया, आ तो रहा है। देखो चक्कर क्या बताते हैं, इससे पहले अभी जो भी क्वेश्चन किया वहां पे इसका नीड नहीं पड़ा, इस क्वेश्चन में नीड पड़ा इसका। जब भी लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करो पहले एक बार जा कर के लॉग के अंदर जो यहाँ बैठा है ना इससे पूछ लो कि तुम्हारे अंदर हम कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं। ये बोलेगा कि देखो हमारे अंदर जो भी वैल्यू रखना रखो, लेकिन वो वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा मतलब इसका वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मेरा वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हमारा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पहले लॉग को जिंदा रखने के लिए x का वैल्यू तो पहले सोच लो कि कौन सा वैल्यू ये रख सकता है अपने अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर अपन ऐसा करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जो यहाँ बैठा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए तभी लॉग जिंदा रहेगा, क्योंकि लॉग के अंदर का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी तुरंत बताएं हम, इस हिसाब से देखें तो यहाँ से x कॉमन निकला, ये x+3 हो जाएगा एंड दिस इज ग्रेटर देन 0 हो गया। नाउ यू विल मेक अ नंबर लाइन। अब आप यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट मार्क करेंगे, एक पॉइंट आएगा -3 और एक पॉइंट आएगा 0। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव। एज पर द greater than 0 it is positive portion, so this portion, this is this portion, ठीक है। तो ये आंसर मिला मेरे को क्या, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 ओपन ओपन,
यूनियन जीरो से लेके इन्फिनिटी ओपन ओपन, ये आया। समझी कृतिका? अब अब क्या करेंगे बताओ। अब सोचो, ये कह रहा है, लॉग कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि हमारे अंदर वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ और इसके बीच का वैल्यू पुट करना, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो -4 से 1 आया। तो इसका मतलब हमें जो भी x का, हाँ, हमें जो भी x का वैल्यू इसके बीच में पुट करना है, वो इस बात का ध्यान रखना है कि वो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हम लोग का अभी ये वैल्यू आया है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। ये डोमेन है इसका। तो हम दोनों आंसर का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। ये पहला आंसर है और ये है, सॉरी, ये फर्स्ट आंसर यहाँ, ये सेकंड आंसर है, ये है हमारा अपना फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो अपन दोनों आंसर को क्या करेंगे, दोनों आंसर का हम लोग कर लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आंसर जो आया है, इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे करना होता है, इसके लिए एक बड़ा सा लाइन खींचो। ठीक है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी। ये कह रहा है -4 से -4 से लेके +1 के बीच होना चाहिए, इंक्लूडिंग -4 एंड 1 था, है ना। इससे पहले ये -4 और 1 क्लोज था, उस -4 से लेके 1 के बीच में ये कह रहा है। तो चलो इसके बीच में ये वाला पोर्शन को हम मार्क कर लिए। ये क्या कह रहा है, -3 से माइनस इन्फिनिटी तक, -3 कहीं इधर होता है और 0 कहीं इधर होता है। ठीक है, तो सेकेंड वाला आंसर जो डोमेन पार्ट है, वो कह रहा है कि हमारा जो भी आंसर रखना रख लो, लेकिन वो आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए और -3 से छोटा होना चाहिए। तो अब देखो जो कॉमन रीजन है जहाँ पे दोनों लाइन मैच कर रहा है, वो आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू -4 से लेके -3, इस पे तो ओपन ब्रैकेट था, इस पे क्लोज ब्रैकेट था, यूनियन 0 से लेके 1, इस पे क्लोज, इस पे ओपन ब्रैकेट। तब जाके ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ये आंसर तुम्हारा होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो दिस इज द इंटरसेक्शन, फर्स्ट आंसर और सेकेंड आंसर का इंटरसेक्शन है। आया कृतिका समझ में? रिशु क्लियर है? भक्ति तुमको समझ आया कुछ? अंकुश, तुम्हारे रेंज में तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि तुम इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है बाबू। बोलो, थोड़ा बहुत भी कुछ समझ आया ये क्वेश्चन? हाँ, चलो फिर थोड़ा बहुत आया तो फिर सही है। इसको लिखो, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिखो। चलो ट्राई करो।
एक्स की वैल्यू इमेजनरी आ रही है? ये कैसे हो सकता है भाई? देखो ये जो 1/2 है ये जाएगा इधर साइड, ठीक है? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x+12, जब ये इधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा 1/2 अंकुश बताएगा साइन चेंज क्यों हो गया? अरे नहीं भाई, ये 1/2 इधर जा रहा है ना, तो साइन चेंज क्यों किए बताओ? क्योंकि जो बेस है ना ये 1 से कम है, दिख रहा है? हाँ सही है। समझा अंकुश क्या बोले? हाँ हाँ, अब ये 1/2 लिखा है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 4 बन गया ये। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। एक फैक्टर x माइनस 4 मिलेगा, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, यू जस्ट मेक अ लाइन, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आंसर मार्क करना है। एक आंसर आ रहा है 2 और एक आंसर आ रहा है 4। दिस इज 2 एंड दिस इज 4 एंड द आंसर इज द मिडिल पार्ट ऑफ दिस वन, है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस इज पॉजिटिव जोन, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला आंसर। सो द x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4। चलो ये आंसर आया, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। यू नो कि आपको पता होना चाहिए बात कि ये जो आंसर आया है ये सॉल्यूशन है, बट ऐसा इसमें कुछ वैल्यू हो सकता है जो इस लॉग को डिफाइन ना करे। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लॉग के अंदर ये जो बैठा होता है ना, इसको 0 से बड़ा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x+12 दिस इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि इसका d नेगेटिव आ रहा होगा, देख लो फैक्टराइज नहीं हो रहा है ये। d लेस देन 0 आ रहा है क्या एनीबॉडी? अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो d लेस देन 0 आ रहा है, और इसका जो a है वो पॉजिटिव है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है ना, 1 पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी ये केस बनेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब एक्स स्क्वायर मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा। तुम x का वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, ऑल रियल नंबर, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, आपको ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब सर, पॉजिटिव का मतलब है जैसे x का वैल्यू 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमेशा। ये कब होता है? ये तब होता है जब d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो, देन ओनली। तो इन दोनों का जब अपन इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन रीजन क्या मिलेगा? 2 से लेके 4 तक मिलेगा। ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्सा है, बट थोड़ा सा समझो एक बार, दिमाग में एडजस्ट करो इस चीज़ को। d अगर नेगेटिव है, a अगर पॉजिटिव है, a मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव है और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो उस केस में तुम यहाँ x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो। जैसे चलो तुम x का वैल्यू कोई बताओ मेरे को, अपने से बताओ। 2, चलो 2 रखते हैं। 4 माइनस 12+12, देखो ये कट गया, कितना आया? 4। 4 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो वही कह रहे हैं कि इस जगह पे तुम कुछ भी रख सकता है, x के कोई वैल्यू रख सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये लॉग कभी मरेगा ही नहीं x के कोई भी वैल्यू पे। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो, देन ओनली दिस इज वैलिड। बाकी क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो वहां तुमको दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखो log 2 बेस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
फाइंड एक्स। देखो क्या लिखा है, log 2 बेस x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो करना क्या है, ये जो 2 दिख रहा है ना, इस 2 को भेज दो इधर साइड में, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, और यही 2 यहाँ भी जाएगा तो 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो x माइनस टू तो रह गया, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 4, और ये बन जाएगा 2 की पावर 1 2। अब ये जो माइनस 2 है वो इधर भी आएगा और ये इधर भी जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा दोनों जगह। तो x लेस देन इक्वल टू ये 6 बन जाएगा और ये हो जाएगा 4। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू 4 से लेके 6 विथ क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया आंसर। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट। log 0.04 बेस में है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 0.2 बेस x माइनस 1, फाइंड x। x belongs to 1 to 2, तो उल्टा आंसर बता रही है। अब सही है, लेकिन अभी भी सही नहीं है। देखो ये लिखा है log 0.04 लिखा है, 0.2 लिखा है, बेस तो सेम है ही नहीं अभी। बोलो रिसु, बेस सेम है क्या? तो log हटा नहीं सकते अभी, है ना, बेस सेम करना पड़ेगा। तो जो 0.04 लिखा है इसको लिख दो 0.2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। यहाँ x माइनस 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा log 0.2 एंड दिस इज x माइनस 1। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब बेस में पावर होता है तो ये यहाँ आएगा बाहर और यहाँ बन जाएगा 1/2। हाँ अब सही बताइए। ठीक है, ये 1 अपॉन क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि कहाँ से आया, बेस के पावर से आया। बेस का जब आएगा तो ये 1/2 उल्टा हो जाएगा, यहाँ से आता तो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता। अब क्या ना, ये जो 2 यहाँ दिख रहा है, ये 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका 1 का काम हट गया, हटा दो इसको। इसके बाद जब ये 2 यहाँ आएगा ना तो ये 2 उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ आ सकता है, तो जब यहाँ भी तो जा सकता है, तो ये ऐसा मिलेगा फाइनली। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया। नाउ दिस इज x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो x माइनस 1 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर ये x रहेगा, माइनस 1 रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबको इधर लेके आ गए। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0।
So this is x minus 2 and x minus 1 लेस देन इक्वल टू 0. आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2. ऐसा आ रहा है. ये बताओ सही है या फिर कुछ गलत हुआ है, और वो गलत अंकुश तुम रेक्टिफाई करो. कहाँ गलत हुआ है? नहीं नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो पूरा मामला ही नहीं हुआ है. अभी तो कुछ और हम गड़बड़ की बात कर रहे हैं जो आप लोग बताए नहीं मेरे को. वो तो बात की बात है, डोमेन का हिस्सा है. अभी उसके बावजूद भी कुछ एरर है. एग्जैक्टली exactly. ये जो साइन है ये चेंज होगा. कोई रीशु बताएगा क्यों साइन चेंज होगा ये? हाँ, ये जो बेस है ना ये 1 से छोटा है, समझा? इसलिए ये जो साइन है ये चेंज होता, जो कि हम नहीं किए थे. तो ये हो जाएगा साइन चेंज. ये लेस देन लेस देन लेस देन. अब ये लास्ट में क्या है, माइनस का साइन जब कॉमन निकाल के इधर भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. तो उस केस में ये आंसर नहीं बनेगा. तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक 1 आ रहा है और एक पॉइंट आ रहा है 2. 1 पे क्लोज ब्रैकेट है और 2 पे भी क्लोज ब्रैकेट है. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ग्रेटर देन 0 वाला जो सेक्शन है वो ये है. इधर चलें और इधर से इधर चलें. ठीक है, इतना तो कर दिए. अब उसके बाद हम लोग चलेंगे वापस क्वेश्चन में, और यहाँ देखेंगे कि देखो लॉग के अंदर यहाँ जो बैठा है x माइनस 1, इसका वैल्यू आपको अभी वही बताएं कि x माइनस 1 का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए. मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए. दिस इज मैंडेटरी पार्ट. इसको हल्के में लेना ही नहीं है क्योंकि वो डोमेन है. आप कहेंगे सर ये आंसर हो गया. हम कह रहे ठीक है, अगर ये आंसर है तो एक काम करो, तुम 0 बैठा लो. देखो यहाँ 0 0 माइनस 1 आ गया, लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होगा, लॉग मर जाएगा ऐसे ही. ठीक है, सो दिस इज मैंडेटरी पार्ट. ये है इसका डोमेन. तो डोमेन क्या है इसका? 1 से बड़ा होना चाहिए. अब देखो एक्स एक्सिस पे जो लाइन बनाए हम लोग, इस पे 1 से बड़ा आंसर करना है. तो 1 कहाँ? ये रहा 1. 1 से बड़ा इधर होता है आंसर. ठीक है, अभी 1 पे कैसा ब्रैकेट लगेगा? ओपन ब्रैकेट, डोमेन के हिसाब से. तो आंसर क्या बना इसका? कॉमन पोर्शन x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 2. 2 पे ओपन क्लोज ब्रैकेट. ये बनेगा जी आंसर. ठीक है, डन है. चलो नेक्स्ट लिखो. लॉग 0.9 बेस रूट अंडर, उसके बाद यहाँ लिखा है log 5 बेस, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, इसका भी रूट ग्रेटर देन 0. फाइंड x. -5 से 4, एकदम सही.
देखो जी, सबसे पहले जो 0.9 दिख रहा है ये इधर जाएगा। बताओ अंकुश, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या 5 हो जा रहा है, नहीं समझे? 0.9 तो 1 से छोटा है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया रूट अंडर 0.9 की पावर 0। इसका वैल्यू बताओ अंकुश कितना होगा? क्यों? जीरो का पावर नहीं, किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब 1 होता है। तो ये 1 हो गया है ना। अब ये 5 जाएगा। अब बताओ ये 5 जाएगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा अंकुश साइन चेंज? 5 तो 1 से बड़ा है ना। तो बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो साइन चेंज नहीं करते ना बाबू। ठीक है, ऐसा हो गया 5 की पावर 1। अब ये रूट हटाना है ना, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 माइनस 25 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 एंड दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ से फैक्टर बन रहा है एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4 लेस देन 0। एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा, हम बड़ा बना देते हैं ना, जो अपने पास पॉइंट्स आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक पॉइंट आएगा -5 और एक पॉइंट आ जाएगा 4। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो लेस देन 0 का मतलब हो गया ये वाला सेक्शन। x बिलोंग्स टू -5 से लेके -4 विथ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। वी हैव टू अप्रोच टू द डोमेन ऑफ दिस लॉग। लॉग के अंदर कौन बैठा है देख लो। लॉग के अंदर बैठा है x प्लस 5x, x प्लस 5 प्लस x बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट लिखा है तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन रूट के अंदर जो इंसान बैठा है ना, इसका वैल्यू भी तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि फिर रूट डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का वैल्यू ग्रेटर होने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए ये बताओ। तो देखो इसका भी डी जो है ना वो लेस देन 0 है और इसका ए ग्रेटर देन 0। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब ऐसा हो जाता है तो उस केस में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो आंसर क्या बन जाएगा, -5 से लेके -4 तक। ठीक है, ये हो गया आंसर। यस, हो गया, डन है। लिखो नेक्स्ट। लिखो log 0.5 बेस log 5 बेस एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन log 0.5 बेस 1। चलो ट्राई करो। -∞ टू
बोलो। -2 से 2। ओके, दोनों आंसर गलत है। देखो, पहली बात तो log 0.5 बेस, log 0.5 बेस दोनों का बेस सेम है, तो ये हटा दो। और हट तो जाएगा लेकिन साइन चेंज होगा क्योंकि बेस 1 से कम है। तो ये हो जाएगा log 5 बेस एक्स स्क्वायर -4 लेस देन, यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये 5 जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5 की पावर 1 5, एक्स स्क्वायर -9 लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ से एक फैक्टर बनेगा x+3, दूसरा -x-3 लेस देन 0। तो आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -3 से लेके +3 तक ओपन ब्रैकेट। ये आंसर तो आ गया, बट नाउ दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि अभी आप डोमेन के बारे में सोच नहीं रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे फंक्शन कौन सा वैल्यू डिफाइन होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे। लेकिन नॉट ओनली उसको, इसको भी तो करना पड़ेगा। ये जो लॉग बैठा है 0.5 बेस लेकर के, इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फिर ये वाला लॉग मर जाएगा। इस लॉग को जिंदा रखने के लिए इसके अंदर जो बैठा है ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब log 5 बेस एक्स स्क्वायर -4 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये तो सबसे पहला वाला लॉग को जिंदा रखने के लिए ये काम करना पड़ेगा। दूसरा काम ये है कि फिर इस लॉग को भी जिंदा रखने के लिए आपको एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, दो बातें हैं, समझो ध्यान से। बात ऐसा है कि ये 5 यहाँ भेज दो, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 5 की पावर 0 मतलब 1, और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -4 का वैल्यू 1 से बड़ा करने के लिए एक्स का वैल्यू निकालो, और ये एक्स स्क्वायर -4 को 0 से बड़ा करने के लिए। तो वैसे भी जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा उसमें आप एक्स का वैल्यू वही लेंगे जो इस पे सेटिस्फाई करें, क्योंकि 1 से बड़ा रख देंगे तो 0 से बड़ा ऑटोमेटिक हो गया। अगर कोई वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू वो निकाल रहे हैं जो 1 से बड़ा दे रहा है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा देगा, क्योंकि वो वैल्यू x का वैल्यू 1 से बड़ा दे रहा है यहाँ पे। तो यार मतलब मेरा कहना है कि आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व मत करो। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर -√5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो एक फैक्टर हो गया x +√5, दूसरा फैक्टर हो गया x -√5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू मिलेगा, क्या क्या मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट्स के हिसाब से। देखो एक पॉइंट आया -√5 और दूसरा वैल्यू आया +√5। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सो एज पर द क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन सेट दिख रहा है वो ये है कि इधर से पॉजिटिव वाला सेक्शन इधर होगा ना, तो पॉजिटिव वाला सेक्शन यहाँ से इधर हो जाएगा और इधर साइड से इधर हो जाएगा। ये है इसका डोमेन पार्ट। नो नीड टू सॉल्व दिस पार्ट। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो आंसर आपका यही मिलेगा इंटरसेक्शन दोनों का करने के बाद, है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये क्या लिखा है, -3 से लेके +3 तक, तो तुम -3 से +3 मार्क कर दो। -3 ऑब्वियसली इधर आएगा कहीं पे, और +3 कहीं इधर आएगा। आंसर है -3 से लेके +3 तक। सो जस्ट मार्क इट -3 से +3, तो वो कहीं इधर मार्क हो जाएगा, ये सेक्शन, है ना। सो व्हाट वी आर गेटिंग कि x बिलोंग्स टू -3 से लेके -√5 तक। -3 पे ओपन ब्रैकेट है और -√5 पे भी ओपन ब्रैकेट चल रहा है। यूनियन दिस इज √5 से लेके कहाँ तक, 3 ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बोलो कृतिका समझ आया, करूँ ना? अच्छा आ गया था।
हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो log 2 बेस x माइनस 4 बाई 2x प्लस 5 लेस देन 1, फाइंड करो x। ना देखो, सबसे पहले 2 जाएगा इधर साइड में, तो कैसा दिखेगा ये, x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन, मतलब लेस देन क्या इधर जाएगा तो 2 की पावर 1, ये हो गया 2। सो दिस इज x माइनस 4 बाई 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 एंड दिस इज लेस देन, यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये 2 बन जाएगा, 2 इधर आ जाएगा अब, तो ये कितना हो गया, x माइनस 4 अपॉन दिस इज 2x प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर लेस देन 0। फोर से 14/3 तो गलत है। गलत हो गया फिर, x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 10 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 5 एंड दिस इज लेस देन 0। तो ये हो गया माइनस 3x माइनस 14 बाई 2x प्लस 5 लेस देन 0। माइनस कॉमन निकाल लो, तो 3x प्लस 14 बाई 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नाउ यू मेक अ नंबर लाइन, ठीक है। एक पॉइंट क्या मिलेगा, -5/2 और एक पॉइंट मिलेगा -14/3। -14/3 तो पहले हो जाएगा ना, ठीक है, -14/3 पहले होगा इधर, दिस इज -14/3 और ये हो गया -5/2, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ये वाला सेक्शन और इधर से ये वाला सेक्शन, ठीक है। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -14/3 और सब पे ओपन ब्रैकेट है ना, यूनियन -5/2 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ये हो गया ये पार्ट। कौन सा वाला माइनस से प्लस हुआ बताओ, ये वाला, माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस बन जाएगा ना, हाँ तो ये प्लस बन जाएगा और ये जो माइनस कॉमन निकला उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है।
तो ये आया आंसर यहाँ से, है ना। अच्छा, 4 से इन्फिनिटी बोली थी ना, सही है तुम्हारा आंसर। ठीक है ठीक है। अब आते हैं, ये तो मेरा आंसर आया, लेकिन अब आते हैं डोमेन पे। डोमेन भी चेक करना पड़ेगा इसका। तो क्वेश्चन अपने पास ये है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू चेक द डोमेन। अब डोमेन कैसे चेक करेंगे? लॉग के अंदर जो बैठा है यहाँ पे, ये वैल्यू मतलब x माइनस 4/2x+5, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए फिर वही काम करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेगा, एक मिलेगा -5/2 और एक मिलेगा 4। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो एज पर द क्वेश्चंस, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 4 से इन्फिनिटी पॉजिटिव पार्ट है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना यहाँ पे, और इधर पार्ट ये आया। अब इसको पुराने वाले आंसर के साथ लाके मर्ज कर दो। इधर वाला आंसर कितना आया देखो, माइनस इन्फिनिटी से -14/3 और फिर -5/2 से लेके इन्फिनिटी तक आया। तो माइनस इन्फिनिटी से -14/3, -14/3 ऑब्वियसली इधर होगा कहीं पे। दिस इज -14/3। माइनस इन्फिनिटी से -14/3 बोला है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -14/3 इधर, और फिर -5/2 से कहाँ तक आया, इन्फिनिटी तक, ठीक है। -5/2 तो यहीं पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इधर से इन्फिनिटी। सो नाउ व्हाट इज द कॉमन रीजन, कॉमन आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -14/3, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, वाइट और ग्रीन दोनों है, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग, सॉरी 4 पे ओपन ब्रैकेट है ना। तो ये सेक्शन बना आपका फाइनल आंसर। हाँ हाँ, बाद में हमने देखा, यू आर राइट। समझ आया, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी समझ में आ गया कैसे यूज करना है। चलो एक क्वेश्चन और करो, छोटा क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखो, log 3 बेस mod x ग्रेटर देन 2, फाइंड x। mod x 3 जाएगा उधर, तो 3 की पावर 2, मतलब mod x ग्रेटर देन 9। mod x ग्रेटर देन 9 का मतलब होता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -9 यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी तक, ये बनेगा आंसर, ठीक है अंकुश। इसमें तुम्हारे पास, इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो तुम नहीं जानता होगा, बट कोई बात नहीं है, क्लास के बाद अपन डिस्कस करते हैं तुमसे। ठीक है, तो ये था लॉग इनइक्वालिटी, एंड फाइनली वी हैव फिनिश द लॉग चैप्टर। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट, क्या था प्लानर में, क्वाड्रेटिक होगा आई थिंक, हाँ वही होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे इसके बाद। क्या भेज देंगे, अच्छा ठीक है, ओके।